हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 4 ऑफ अक्टूबर और 5 ऑफ अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का ये शो लेके आते हैं, तो आपको इन वीडियोस को तो देखना ही है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी बेस्ड वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और इंश्योरेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए डालते हैं। तो उन्हें भी जरूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीएम मोदी टू इनॉग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जिसका नाम है रेस 2020। तो इस पर बात करते हैं। आज ही जो है पीएम मोदी से इनॉग्रेट करेंगे इस समिट को, जिसका नाम है RAISC 2020। तो इसकी फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये समिट रखा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड। ठीक है, और ये 5 दिनों का समिट है जो आज से स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से और 9 अक्टूबर तक चलेगा। और इसे ऑर्गेनाइज बेसिकली कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही मिलके नीति आयोग। तो ये दोनों जो है मिलके इस समिट को 5 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। The summit will discuss important aspects like leveraging artificial intelligence for pandemic preparedness, इसके अलावा artificial intelligence for social transformation, inclusion and empowerment in areas like healthcare, agriculture, education and smart mobility among other sectors। अब सभी को देखिए, जो हमारा आगे का अगली जनरेशन है, कहीं ना कहीं देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करेगा। ठीक है, आज के टाइम पे भी आप बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस देखेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं, लेकिन इसे और आगे इंप्रूव करने के लिए जो है इस तरीके से सभी कंट्रीज में देखिए काम तो चल रहा है। और ये समिट भी इसी मेन मोटिव से रखा गया है, ताकि डिस्कशन हो किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं सभी सेक्टर्स के अंदर, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी या इसके अलावा जो है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इन सभी चीजों पर जो है इसमें डिस्कशन होगी समिट के अंदर। 5 दिनों का जैसे मैंने आपको बताया ये समिट है। और इसके अंदर देखिए डेलीगेट्स और एक्सपर्ट्स जो है और अक्रॉस द ग्लोब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और जो समिट है विल आल्सो फीचर सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप्स वर्किंग इन दिस फील्ड। और इस फील्ड के अंदर जितने भी कुछ एक्साइटिंग स्टार्टअप्स है उनको भी इसके अंदर इन्वाइट किया गया है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 दिनों का समिट है जिसे ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति आयोग के साथ मिलकर 5 दिनों के लिए। इसकी फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, रेस की फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है, चाहे वो हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करें, इस पर जो है ये 5 दिनों का समिट रखा गया। ठीक है, आगे इसके अलावा देखिए एक और इम्पोर्टेंट इनॉग्रेशन है जो प्राइम मिनिस्टर ने किया था अभी हाल ही में। वो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे टनल, जो कि रोहतांग के अंदर जाके उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया हिमाचल प्रदेश में। तो इस पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा वर्ल्ड का हाईवे टनल है, तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। एक तो देखिए इसका नाम बेसिकली अटल टनल रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, क्योंकि इसके बारे में इस परियोजना पर काम स्टार्ट हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर इस टनल को रखा गया है। और इसके अलावा जो है इस ओकेजन पर डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह वो भी प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे बनाया है इस टनल को, उसके जो डीजी है वो भी वहां पे प्रेजेंट थे। इसके अलावा अगर बात करें इस टनल की, तो इसे देखिए अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन या टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है बनाया गया है इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। ठीक है, तो मीन सी लेवल जो है उससे जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो है इसको बनाया गया है। ये एक तो देखिए इसका लंबाई आप जरूर नोट डाउन कर ले, वो है 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल कनेक्ट्स मनाली जो है, कुल्लू मनाली का जो मनाली है उसे लाहौल स्पीति वैली जो है उसके साथ कनेक्ट करेगा। इससे पहले देखिए क्या होता था, ये जो पूरा रास्ता है मनाली से लेके जो लाहौल स्पीति वैली है वहां तक देखिए 6 मंथ के लिए रास्ता कट जाता था स्नोफॉल की वजह से, लेकिन अब ये पूरे साल जो है हम वहां जा सकते हैं, कनेक्टेड रहेगा। क्योंकि ये देखिए ये अंडर जो है टनल बनाया गया है 9.02 किलोमीटर का, तो इससे देखिए स्नोफॉल से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे साल भर के लिए जो ये रोड है बेसिकली हम कनेक्टेड रहेगी, और आप जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं। तो आप वहां पे इसके विजुअल्स देख सकते हैं जब से इनॉग्रेट किया था खुद प्राइम मिनिस्टर ने, और उस हाईवे के भी आप विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ पे। देन अगर बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू चेयर 42nd जीएसटी काउंसिल चेयर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आज जो है काफी की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है जीएसटी की काउंसिल मीटिंग की 42nd। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो लॉकडाउन की वजह से जो कंपनसेशन स्टेट्स को मिलना था वो कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सभी का रेवेन्यू का लॉस हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट।
लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो कहीं ना कहीं देखिए उस सिचुएशन में भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो दे पाए। इसलिए देखिए दो जो है ऑप्शंस रखे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स के पास कि आप किस तरीके से पैसा जो है वो ले सकते हैं। तो उसी पर जो एक इम्पोर्टेंट आज मीटिंग होगी, वर्चुअली जो है प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर, और इसके अलावा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट वर्चुअली करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इससे पिछली मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 बोरोइंग के ऑप्शंस दिए थे स्टेट्स को टू मीट जीएसटी कंपनसेशन रिक्वायरमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और अगर बात करें सोर्सेज के थ्रू जो न्यूज निकल के आ रही है वो है कि 21 स्टेट्स ने जो है ऑलरेडी ऑप्ट कर दिया है ऑप्शन 1 को, इन विच द स्टेट्स हैव टू बोरो अराउंड 97,000 करोड़ वाया इश्यू ऑफ डेब्ट अंडर अ सिक्योरिटी विंडो। ठीक है, तो 21 स्टेट्स है जिन्होंने ऑप्शन 1 को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे जो है अराउंड 97,000 करोड़ रुपीस जो है उन्हें बोरो करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा अंडर अ स्पेशल विंडो। बाकी के जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, खासकर जो अपोजिशन के है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, ठीक है, दिल्ली, इसके अलावा पंजाब और ऐसे केरला जैसे जो स्टेट्स है, अभी उन्होंने इस पे जो है कुछ भी अपना वो नहीं बताया। वो जो पहले का देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तय था किस तरीके से कंपनसेशन दिया जाएगा, उसी पर वो बात कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो है 2 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट मीटिंग है, खासकर जीएसटी काउंसिल मीटिंग की 42nd बार जो है ये ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें खुद आज फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और बाकी सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके अंदर जो मैं जिसमें आपको बताया जो 2 बोरोइंग के ऑप्शंस दिए थे उसमें से जो है कोशिश रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी स्टेट्स किसी ना किसी एक ऑप्शन को एक्सेप्ट कर ले। जैसे मैंने बताया 21 स्टेट्स ने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर भी लिया है फर्स्ट ऑप्शन, जिसके अंदर 97,000 करोड़ रुपीस का जो है डेप्ट का जो है एक ऑप्शन जो है रहेगा। जबकि बाकी जैसे मैंने आपको बताया स्टेट्स अभी वो उन्होंने कुछ भी इस पर अपनी बात नहीं रखी। तो आज जो है जो भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो उस पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये पहले के देखिए विजुअल्स है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है एसबीआई ने की है सीएफओ की पोस्ट पे, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट पे चरणजीत अत्रा की। ठीक है, तो इस पर बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड चरणजीत सिंह अत्रा एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा एसबीआई को ज्वाइन करने से पहले ये देखिए पार्टनर भी रह चुके हैं ईवाई इंडिया के अंदर। इसके अलावा सीनियर एग्जीक्यूटिव भी एट आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। इसके अलावा देखिए जो एक पोजीशन थी ये सीएफओ की, ये काफी टाइम से वैकेंट थी। जब डिप्टी एमडी और सीएफओ रहे प्रशांत कुमार को यस बैंक के अंदर अपॉइंट किया गया था। आपको पता है यस बैंक के अंदर जब क्राइसिस आया था तो आरबीआई ने इन्हें स्पेशली अपॉइंट किया था प्रशांत कुमार को एज आरबीआई रेस्क्यू प्लान लेड बाय द एसबीआई। ठीक है, तो यस बैंक को किस तरीके से जो है जो क्राइसिस है उससे निकाला जाए, इसके लिए जो है इन्हें अपॉइंट किया गया था यस बैंक के अंदर। तो ये पोस्ट जो है तभी से वैकेंट थी उस टाइम। तो देखिए इंटरिम कैपेसिटी में सी वेंकट नागेश्वर जी को अपॉइंट कर दिया गया था इस पोस्ट पे, लेकिन जो फाइनली एक फुल टाइम अपॉइंटमेंट है वो किनकी की गई है, चरणजीत सिंह अत्रा जी की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनका नाम जरूर नोट डाउन कर ले। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है सेकंड एडिशन जो इंडिया बांग्लादेश के बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज बोंगो सागर का जो है वो फाइनली अब खत्म हो चुका है। आज ये देखिए आखिरी दिन है। सो ये सेकंड एडिशन है इसका, जो इंडिया और बांग्लादेश की नेवी एक्सरसाइज जो बायलेटरल होती है, जिसका नाम आप एक तो नोट डाउन कर ले, वो है बोंगो सागर। सो द सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर हेल्ड इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। और जो एक्सरसाइज क्यों रखी जाती है मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, बेसिकली टू डेवलप इंटर ऑपरेटिबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स थ्रू कंडक्ट ऑफ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशन। इसके अलावा जो है इसके जब एक्सरसाइज के बाद थर्ड एडिशन जो है ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल भी जो है वो भी 4 और 5 अक्टूबर यानी कल और आज हुई है, आज मतलब खत्म हो जाएगी। वेरिंग बोथ द यूनिट्स अंडरटेक जॉइंट पेट्रोलिंग अलोंग द मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसके तरफ भी जो है ये 4 और 5 अक्टूबर कल और आज जो है ये तीसरा एडिशन है, जब बेसिकली पेट्रोलिंग को ध्यान में रखते हुए। एक तो देखिए नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, दूसरी जो पेट्रोलिंग होती है इंडियन और बांग्लादेश नेवी की जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कल कर चुके ऑलरेडी और आज आखिरी दिन है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि दोनों ही कंट्रीज की शिप्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही है। और अब बेसिकली अब तो खत्म हो चुका है। तो इन चाहे वो सरफेस वारफेयर ड्रिल हो गई, सीमैनशिप एवोल्यूशन हो गई या हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। और जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से इस एक्सरसाइज में बेसिकली जिन भी कंट्रीज के अपने अपने कैपेबिलिटी होती है, किस तरीके से कोई सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करे, ठीक है ना, किस तरीके से वो ऑपरेट करे, इसको लेके जो है सभी कंट्रीज इस तरीके से एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है। ठीक है, इससे और जैसे इससे बायलेटरल रिलेशंस भी जो है वो काफी हद तक इंप्रूव होते हैं कंट्रीज के। ठीक है, तो आप इसके विजुअल्स देख सकते हैं। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा भी जो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com। वहाँ पे आपको डिटेल में करंट अफेयर्स मिल जाएंगे,
विद स्टैटिक न्यूज। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो पूरे 1 साल के लिए हम आपको पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड करें, जिसमें हमारा मेन एम यही है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही जो है, चाहे अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट है या एसएससी के, आप इन्हें पहले अटेम्प्ट में ही जो है वो क्रैक करें। इसमें आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा, लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, बुक्स, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। तो चलिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें takshilalearning.com और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर